अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? खैरियत है? ठीक-ठाक हैं? और उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। पिछली वीडियो में भी हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन की बात की थी कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आपको कहाँ-कहाँ से अटैच करवाने हैं और हर चीज़ हमने उसमें डिस्कस की थी। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, तो आप देखें, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब की वीडियो में हम डिफरेंट थिंग्स के ऊपर बात करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ड्यूरिंग बात कोई भी ऐसी आ सकती है जो इन्फॉर्मेशन के हवाले से होगी। तो आगे शुरू करते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड होगी, आइल्स क्या है और दूसरी चीज़ों के बारे में। अगर कोई भी चीज़ बीच में आ गई तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी किस तरह फाइंड करनी है। सबसे मेन थिंग होती है और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई हम किस तरह यूनिवर्सिटी फाइंड करें और कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए सही है। तो इस सब के ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने ये करना है कि आप जाएंगे गूगल पे। वहाँ पे जाके आपने सर्च करना है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ इन लिथुआनिया। तो आपके पास पूरा एक ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर हर यूनिवर्सिटी के नाम लिखे हुए होंगे। आपने देखना है कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सूटेबल है। आप सबसे पहले आगे विलनियस, आपने विलनियस खोली, आप चले गए उसके अंदर और आपने सारे उसके अंदर सब्जेक्ट्स देखे, उसके अंदर कोर्सेज देखे कि कौन सा कोर्स है जो मेरे रिलेटेबल है और मेरे लिए सही है। अगर आपको उस पर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो विलनियस टेक, KSU, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद मेन चीज़ क्या होती है, उनके डिस्क्रिप्शंस। उनके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, उसके अंदर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है कि भाई आपकी जो भी डिग्री है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटैच होने चाहिए इन इदारों के साथ जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। और आपके पास आइल्स होना चाहिए, आइल्स इतना होना चाहिए और PT इतना होना चाहिए, ड्यूलिंगो अगर है तो वो इतना होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, आप जब ये सब कर लेंगे और आपको मिसाल है, आपको समझ में आ गई विलनियस यूनिवर्सिटी यार मेरे लिए सही है और ये सब्जेक्ट ये कोर्स मेरे लिए ठीक है। आप क्या करेंगे कि आप कोर्स पे जाएंगे और आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन। अब शुरू करते हैं एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस। एप्लीकेशन क्या होती है, किस तरह होती है, अपने क्या करना होता है और किस, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। आप लोग वहाँ पे करेंगे साइन अप। आपने साइन अप किया, साइन अप के अंदर आपकी डिटेल्स होंगी जिसके अंदर आपका पासपोर्ट नंबर या आपकी ईमेल्स वगैरह और आप पासवर्ड एक बनवाएंगे और आप साइन अप हो जाएंगे। उसके अंदर आपकी प्राइवेट डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं कि भाई आप कौन हो, कहाँ से हो, डेट ऑफ बर्थ, डिफरेंट थिंग्स। स्टडी के हवाले से पूछा जाता है कि आपने प्रीवियस स्टडी क्या की है और कब ख़त्म की, उसके हवाले से आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है और डिफरेंट थिंग्स के बारे में पूछा जाता है। और उसके अंदर एक और चीज़ होती है मोटिवेशनल लेटर। मोटिवेशनल लेटर क्या होता है, मेन चीज़ उसके बारे में बात करता हूँ और वो क्यों ज़रूरी होती है उसके बारे में। तो मोटिवेशनल लेटर होता है कि आप हमारे पास आना चाह रहे हो, लेकिन क्यों आना चाह रहे हो, वजह क्या है। तो आपको उधर लिखना होता है सारा कुछ कि भाई मैं ये हूँ, मैं साथ हूँ, मैं इधर से पढ़ा हूँ और मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं अपने आप को इस वजह से समझता हूँ कि भाई मैं आपकी यूनिवर्सिटी के लिए सूटेबल हूँ, मैं प्रेफर इस वजह से कर रहा हूँ आपकी यूनिवर्सिटी कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी का ये कोर्स है, ये सब्जेक्ट्स आपकी यूनिवर्सिटी पढ़ा रही, मेरे अंदर ये चीज़ें हैं और मैं इस वजह से बेस्ट समझता हूँ। अब लोग सोचेंगे कि यार कौन इतना लिखे, तो चलो AI यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है कि जब आप AI यूज़ करते हैं, मोटिवेशनल लेटर बनाते हैं और आप सबमिट कर देते हैं, भाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल जॉब्स आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, उनके पास डिटेक्टर होते हैं जो AI डिटेक्ट करते हैं कि ये चीज़ इस बंदे की खुद की लिखी हुई है या AI के थ्रू लिखवाई हुई है। आप भले उसको पैराफ्रेज कर लें, आप कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं ये चीज़ पकड़ी जाती है कि आपने AI का इस्तेमाल किया है। तो बेहतर ये है कि आप नहीं करें इस चीज़ का, आप खुद लिखें अपने बारे में। वो इस वजह से क्योंकि ये चीज़ आपकी इंटरव्यू के काम आती है। अब किस तरह काम आती है वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा तो आपको ये सारी बातें बताऊँगा। तो ये सब हो गया, आपने हर चीज़ कर दी। इन दी एंड वहाँ पर एक और चीज़ होती है, एप्लीकेशन फ़ीस। एक चालान जो होता है 100 यूरो का, विलनेस का। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट चालान होते हैं और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के नहीं होते। लेकिन लिथुआनिया के अंदर हर यूनिवर्सिटी का चालान है, एप्लीकेशन फ़ीस है, वो आपने पे करनी है। जर्मनी, इटली, इधर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नहीं हैं, कुछ हैं जिनके हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं लिथुआनिया के बारे में, तो हम उसी के बारे में डिटेल्स में जाएंगे। आपने सबमिट कर दिया, हर चीज़ हो गई और आपने अपना जो होता है आगे आपका एप्लीकेशन फ़ीस का आगे चालान, वो आपने डाउनलोड कर लेना है।
आपने डाउनलोड किया, आपने पे कैसे करना है। इसके होते हैं दो तरीके। जैसे कि आपका पहला तरीका ये है कि अगर वो वहाँ पे आपको प्रेफर करें कि आप फ्लाईवेयर से कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। फ्लाईवेयर बहुत सिंपल है, आप जाएंगे उनके फ्लाईवेयर की वेबसाइट पे, आप सारी बैंक की डिटेल डालेंगे, क्योंकि जो आपको चालान होता है उसके अंदर बैंक की डिटेल्स होती हैं, हर चीज़ की डिटेल होती है। आप वो सारी डिटेल्स इंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आपसे कार्ड की डिटेल मांगेगा कि आपने किस कार्ड के थ्रू पे करना है। आप कार्ड की डिटेल डालेंगे और उसके बाद आपकी फ़ीस ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से कट हो जाएगी, एंड दैट्स इट, और उनके पास पहुंच जाएगी। और जब ये आप पे करेंगे तो आपको एक लेटर आएगा या आपको एक एप्लीकेशन टाइप की एक और चीज़ आएगी जो आप यूनिवर्सिटी को सबमिट करेंगे कि भाई मैंने पे कर दी है फ़ीस। वो चेक करेंगे अपने अकाउंट में, और इन वर्किंग डेज 2 से 3 दिन में आपको इंटरव्यू की मेल आ जाएगी। ओके, द मेन थिंग, इंटरव्यू की मेल। तो इंटरव्यू के ऊपर बात करते हैं, इंटरव्यू की तरफ जाते हैं। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू के जो तरीक़ेकार हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंटरव्यू होते हैं दो टाइप के, एक होता है रिकॉर्डेड और एक होता है लाइव इंटरव्यू। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ लिथुआनिया के अंदर रिकॉर्डेड इंटरव्यू लेती हैं, लेकिन एलएसयू जो है वो लाइव इंटरव्यू लेती है, जिसके अंदर सारे टीचर्स बैठे हुए होते हैं। वो आपसे कोई भी सवाल, कहीं से भी सवाल, कुछ भी सवाल कर सकते हैं रिलेटेड टू यू, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स, स्टडी, प्रीवियस स्टडी एंड योर हॉबीज़। सो अच्छा, ये चीज़ हो गई। और जिस तरह रिकॉर्डेड इंटरव्यू के बारे में बात करता हूँ, रिकॉर्डेड इंटरव्यू के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, जो कि मैंने भी की थी जब मैंने विलनेस टेक में अप्लाई किया था और मुझे वहाँ से रिजेक्शन आई थी। क्यों आई थी उसका भी रीज़न मैं बता दूंगा इन दी एंड, और वजह क्या थी वो मैं बताता हूँ। तो अच्छा, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको मेल आ जाएगी, आपका डेट एंड टाइम लिखा हुआ होगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे। और होता क्या है, आपने ज्वाइन किया, आपके सामने हर चीज़ खुल गई, आप लैपटॉप पे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ आएगी क्वेश्चन नंबर 1। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि वाई यू चूज़ दिस प्रोग्राम। ठीक है, पहला सवाल। आपके पास 1 मिनट होगा सवाल सोचने के लिए, जवाब सोचने के लिए, सॉरी, जवाब सोचने के लिए। एंड अगर आप उस 1 मिनट से पहले ये सोच लेते हैं कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या जवाब देना है, तो आप करेंगे कंटिन्यू। आप रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3 2 1, एंड आपकी स्टार्ट हो जाएगी रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्डिंग करेंगे और उस रिकॉर्डिंग के ड्यूरिंग 2 मिनट या 1 मिनट आपने बात करनी होती है कि मैं ये प्रोग्राम क्यों चूज़ कर रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है, और ये सब चीज़ें। खैर, इधर एक चीज़ गलती करते हैं स्टूडेंट, लाइक आपके पास होते हैं 2 रीटेक। 2 रीटेक का ये मतलब नहीं होता, वहाँ पे लिखा हुआ होता है 2 रीटेक, लेकिन वो एक्चुअल में होता है 1 रीटेक। आपका एक टेक चल रहा है जो कि रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि यार मैं समझ में नहीं आता, ये जवाब मैंने सही नहीं दिया है, मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ, आप अगेन रीटेक कर सकते हैं। दैट इज़ द योर सेकेंड टाइम। तो आपने रीटेक कर दिया, आपने अगेन शुरू किया, लेकिन वो आपका आखिरी टाइम होता है। अगर आपने ये सोचा कि अब मैं इसके बाद रीटेक करूँगा, एंड आप रीटेक के लिए क्लिक कर देते हैं, तो भाई मैं बता दूं कि वो फिर कोई चांस नहीं होता आगे का। आपका इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ना आप सबमिट कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो आपके 100 यूरो ज़ाया हो जाएंगे। इसका भी एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है, आप किस तरह दोबारा इंटरव्यू दे सकते हो मैं आपको बता दूंगा इन दी एंड। अगेन इन दी एंड की तरफ ही जाएंगे इस चीज़ को लेके। तो पहली बात, इंटरव्यू इस तरह होता है। अच्छा, जैसे आपने पहला सवाल सबमिट कर दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगेन आपके पास एक और सवाल आएगा, और अगेन एक सवाल, अगेन आपके पास 1 मिनट आपको सोचने के लिए टाइम है। आपने सोचा और उसके बाद अगेन आपके पास एक चीज़ आ गई, और आप वही सेम थिंग्स अगेन आप रिकॉर्ड पे जाएंगे, अगेन आप शुरू करेंगे, और इस तरह आपका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। आप इस तरह 3 सवाल, कभी 5 सवाल, किसी का नसीब बैड लक चल रहा हो तो 6 6 सवाल भी आ जाते हैं, लेकिन किसी किसी के 2 सवाल 3 सवाल के ऊपर भी एंड हो जाती है। अच्छा, नाउ आई टोल्ड यू अबाउट द मोटिवेशनल लेटर। ठीक है, कि वो क्यों ज़रूरी होता है, और वो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप खुद लिखें। वो इस वजह से कि आपके जवाब देखे जाते हैं कि आपके मोटिवेशनल लेटर के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। आप जो मोटिवेशनल लेटर लिखते हैं उसी से रिलेटेड मोस्टली सवाल आते हैं, कि भाई जैसे आपने लिख दिया कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, आपका सवाल आएगा कि आपको कौन सी बुक्स पसंद है। अगर आप उसके अंदर लिख देते हैं कि भाई मैं शेक्सपियर पढ़ता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ, तो भाई आप इंटरनेशनल बिजनेस में आ रहे हो, इंटरनेशनल बिजनेस के हवाले से कोई बुक्स के नाम बताओ, ना कि अपनी शायरी शेर व शायरी लेके बैठ जाओ।
तो ये एक चीज़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपका मोटिवेशनल लेटर आपको पूरा याद होना चाहिए और उसी से रिलेटेड आपके सवाल आते हैं और उसी से रिलेटेड आपको जवाब देने होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बीच में मैंने एक बात की थी आइल्स के बारे में कि आइल्स क्या होता है। आइल्स सबको मोस्टली पता है कि क्या होता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस चीज़ के ऊपर होता है कि आइल्स की तैयारी कैसे करें। आइल्स की तैयारी करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के यूट्यूब से या आइल्स कैम्ब्रिज की बुक से आप ईज़िली तैयारी कर सकते हो। मैंने 2 हफ़्ते तैयारी की थी। 2 हफ़्ते के अंदर बुक्स मैंने 2 ली थी। अब इसका तरीक़ाकार मैं शुरू से बताता हूँ और ख़त्म करता हूँ उस वीडियो को भी। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि भाई आप यूट्यूब खोलो। यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट चैनल्स हैं। आप वहाँ से देखो कि रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग क्या चीज़ है। वो आपको गाइड करेंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। आप जाएँ, आपको जिसका समझ में आता है आप वहाँ से तैयारी करें। अच्छा, इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप किसी बुक स्टोर पे चले जाएँ, वहाँ पे जाके आप बुक्स ख़रीद लें आइल्स कैम्ब्रिज की। अभी रिसेंटली आई थिंक 19 कलेक्शन आ चुकी है। मैंने जब तैयारी की थी तो 16 और 17 मैंने ख़रीदी थी। तो अभी 19 आ गई है। आप लास्ट की कोई भी 3 बुक्स ख़रीद लें, 17, 18, 19 या 16, 17, 18। आप ये ख़रीदें, घर पे बैठें, खोलें, पढ़ें और अपने आप को खुद ही स्कोर दें कि भाई मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ या नहीं, या मैं किस चीज़ के अंदर कमज़ोर हूँ। आप उस चीज़ के ऊपर जा सकते हैं। उस चीज़ के ऊपर प्रेफर करूँगा कि भाई फिर आप उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा कोशिश करें, लेकिन सब चीज़ों को साथ लेके चलें। अच्छा, आइल्स के लिए किस तरह देना है ये भी बताता हूँ और क्या चीज़ नहीं करनी ये भी बता देता हूँ। आइल्स के लिए आप जा सकते हैं IDP AEO, एक इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर, या आइल्स कैम्ब्रिज के ऊपर आप जाएंगे। आप वहाँ पे बुकिंग करेंगे। वहाँ पे भी आपको एक चालान आ जाएगा तकरीबन 60,000, 50,000, 70,000, 80,000, क्योंकि इनके रेट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो उस टाइम पे आपके नसीब के रेट क्या चल रहा है। आप स्लॉट बुक करेंगे, आपका आइल्स का टेस्ट होगा। आप जाएंगे, अपना टेस्ट देंगे। टेस्ट के अंदर एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ना दें। मोस्टली यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर साफ़ सुथरा ये लिखा हुआ होता है कि भाई हम कंप्यूटर बेस्ड इस जो आइल्स है उसको नहीं एक्सेप्ट करते, हम पेपर बेस्ड को एक्सेप्ट करते हैं। और ये सब चीज़ भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका ख्याल रखें और ये लाजमी दें। तो ये एक चीज़ होती। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आइल्स नहीं दे सकते, तो उनके लिए एक साइड वे में बता देता हूँ। उनका साइड वे ये है कि यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी भी हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में बाकायदा लिखी हुई होती हैं, हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। तो इसका तरीका क्या क्या है, वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। उसके ऊपर भी लोगों को एडमिशन मिलता है और उसके ऊपर भी लोग यहाँ तक आते हैं, यूरोप तक आते हैं, यूके तक जाते हैं। लेकिन उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, आप जाएंगे अपने कॉलेज, आप कॉलेज वालों को बोलेंगे कि मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बना के दो। उस लेटर में होता कुछ भी नहीं है, जस्ट कॉलेज का एक वो पेपर होता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि हमारी सारी स्टडीज़ इंग्लिश में थी, ये बच्चा हमारे पास पढ़ के गया है और इसने सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ा है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक अगेन, वहाँ पे आप जो है यूनिवर्सिटी को बोलेंगे कि भाई मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए। वो आपको एक यूनिवर्सिटी पेज के ऊपर बना के दे देंगे कि भाई ये बच्चा हमारे पास पढ़ा है, इस बच्चे ने हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़े हैं, इस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, इसको इंग्लिश आती है, एंड दैट्स इट। और वो आप सबमिट करेंगे। तो ये 2 तरीके हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आइल्स का तरीका। वो इस वजह से क्योंकि वो वैलिड है, एक पावरफुल थिंग है। और दूसरे बच्चे जिन्होंने जो PTE करने की सोच रहे हैं या ड्यूलिंगो करने की सोच रहे हैं कि हम ये कर लेते हैं, ये भी इंग्लिश का ही है, तो भाई अपने आप को नहीं फंसाओ इन चीज़ों के अंदर। क्यों ना फंसाओ वो मैं बताता हूँ। अगर ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक अगर आप 100 यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, उसके अंदर 20 यूनिवर्सिटीज़ या 30 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर को एक्सेप्ट करती हैं। 50-60 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो PTE और ड्यूलिंगो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एंड आइल्स को प्रेफर कर देती हैं। लेकिन 100% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ आइल्स चाहिए होता है। अगर आपके पास आइल्स है, इट्स मीन यू आर पावरफुल मैन। आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी में, और अगर आपके बैंड्स उस यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हैं तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आइल्स करें, किस तरह करना है यूट्यूब से करें, बुक्स मिल जाएंगी आपको बुक्स स्टोर से, आप वो ख़रीदें, तैयारी करें और ये सब चीज़ें। अच्छा, इंटरव्यू हो गया, आपको वेट करना है कि आपका एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है। मुझे जो VGTU की तरफ से रिजेक्शन आई थी उसका रीज़न ये था कि मैं आपको बता देता हूँ
मेरे आइल्स के बैंड थे 5.5। यूनिवर्सिटी ने ये वाली बात की थी कि हमें 5.5 चाहिए बैंड्स। मैंने अप्लाई कर दिया, एवरीथिंग सो गुड, सब कुछ हुआ। इंटरव्यू भी मेरा अच्छा था, लेकिन उधर दो चीज़ें थी। एक, मोटिवेशनल लेटर मेरा एआई थ्रू था, मैंने सारा उससे बनवाया था। मैंने अप्लाई किया, मेरे मोटिवेशनल लेटर में कुछ था जो कि मैंने पढ़ा भी नहीं था, और मैंने अप्लाई कर दिया। एंड जब सवाल आए तो मेरे मोटिवेशनल लेटर के रिलेटेड थे, लेकिन मैं अपने जवाब उल्ट गलत दे रहा था, मतलब गलत इन द सेंस कि वो रिलेट नहीं कर रहे थे। दूसरा, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये देखा करें कि वो ओवरऑल 5.5 मांग रहे हैं, या ऑल मॉड्यूल्स 5.5 मांग रहे हैं, या 6 मांग रहे हैं, या 7 मांग रहे हैं। मेरे साथ हुआ ये था कि मेरी रीडिंग थोड़ी कमज़ोर थी, मेरे उसके अंदर 5 थे, मेरी स्पीकिंग के अंदर और मेरी लिसनिंग के अंदर 5.5 थे, एंड मेरी राइटिंग के अंदर 6 थे। तो मेरा एक मॉड्यूल के अंदर 5 था। जब मैंने हर चीज़ कर ली, मुझे रिजेक्शन बेस ये हुआ कि हमें हर मॉड्यूल के अंदर 5.5 चाहिए, और आपका एक मॉड्यूल के अंदर 5 है। तो ये एक मेरा रीज़न बना था रिजेक्शन का। लेकिन खैर, मैं पहुंच चुका हूँ यूनिवर्सिटी। और एक और चीज़ मैंने बात की थी कि दो तरीके हैं पैसे सेंड करने के। एक तरीका ये है कि आप फ्लाईवेयर के थ्रू सेंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपका कोई दोस्त, फैमिली मेम्बर, कोई भी बंदा यूरोप रहता हो, आप उसे बताएं कि भाई मैंने फ़ीस पे करनी है यूनिवर्सिटी की, वो 100 यूरो है या 200 यूरो या जितनी भी है। तो आप उसको सारी बैंक डिटेल्स दे देंगे, आप बैंक डिटेल उसको देंगे, वो अपने अकाउंट के जो है ये वे से वो आपकी फ़ीस पे करेगा। एंड वो जो स्क्रीनशॉट होगा वो आप जो है वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करेंगे कि भाई इस अकाउंट से पैसे आए हैं, ये उस बैंक की डिटेल है, और ये आपकी डिटेल जिसमें हमने अकाउंट में पैसे भेजे हैं। तो इस तरह आपकी फ़ीस दूसरे तरीके से भी जा सकती है। तो ये सब चीज़ें थी, मुझे बताना था कि ये सब चीज़ें हैं। अब इंटरव्यू के बाद क्या चीज़ होती है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो ये पार्ट्स के अंदर आएंगी वीडियोस, क्योंकि अंदर इसके अंदर हर चीज़ के रिलेटेड में बात करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझसे क्या सवाल किए थे, एलएसयू ने, क्योंकि वो लाइव इंटरव्यू था। वो तकरीबन 5 से 6 टीचर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तरफ से हेड्स थे, और सब बैठे हुए थे। तो मेरे से क्या क्या सवाल हुए थे, क्या क्या जवाब मैंने दिए थे, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो ये चीज़ हो गई। और बस, आज की वीडियो इतनी। तो अगर अच्छा, कोई भी ऐसा सवाल या कोई ऐसी चीज़ जो आपको यहाँ नहीं समझ में आई, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी यूरोप विद साथ, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करें, मैं वहाँ पे आपको जवाब दे दूँगा। कमेंट्स कर सकते हैं, तो आपके कमेंट्स जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूँगा कि कवर कर लूँ, और हो सके तो मैं वहीं पे जवाब दे दूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो गई कि अब जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, आप इस पूरे प्रोसेस में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद माइग्रेस क्या होती है, या अगर कोई और छोटी चीज़ जो मुझसे मिस हो गई है या मुझे याद आती है, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उनको इंक्लूड करता रहूँगा। तो एंड करते हैं वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और एक बहुत ज़रूरी बात, वो ज़रूरी बात ये है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया सपोर्ट के लिए। बहुत अच्छी जा रही हैं, लोग प्यार दे रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को, और हर चीज़ अच्छी जा रही है। लेकिन अभी भी आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लिथुआनिया आना चाहते हैं, या वो आना चाह रहे हैं, या वो सोच रहे हैं, या उनके पास कोई सवाल है जो वो पूछना चाहते हो। तो कोई मसला नहीं है, आप मैसेज कर सकते हैं, पैसे नहीं लगते। तो आप लोग मैसेज करें, मैं आपको सारी गाइडेंस दे दूँगा, जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अगर नहीं है, मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के उसको ज़रूर शेयर करूँगा। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।